नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरे पास हुंडई क्रेटा बेस मॉडल है और उसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट है जिसमें मैंने ऑलरेडी ओसराम की एलईडी बल्ब्स लगा रखी हैं और अब मैं ये बल्ब अपग्रेड करने जा रहा हूँ। एक्चुअली वो एलईडी बल्ब्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट वो टोटल 50 वाट की है, 25-25 वाट की, और 2 से 3 साल पुरानी हो गई हैं। तो ओसराम की इन एलईडी बल्ब्स को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ एक नए प्रोडक्ट से, और वो प्रोडक्ट है ये आजूम की एलईडी बल्ब्स। और आप यहाँ देख सकते हैं 150 वाट का है। तो इसको हम लोग अब अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या है, और फिर गाड़ी में इसको फिट करके मैं इसका परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊंगा और कंपैरिजन भी इसका करके बताऊंगा। तो देखिए इस डब्बे में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो ये वारंटी कार्ड है, ठीक है। इसमें 2 साल की वारंटी आती है। ये एक्स्ट्रा रिंग्स मिलते हैं बल्ब के ऊपर, होल्डर के ऊपर लगाने के लिए, वो मैं दिखाता हूँ कैसे है। और ये है वो प्रोडक्ट, देखिए क्या प्रीमियम क्वालिटी के ये बल्ब्स हैं। तो ये बल्ब है, इसके साथ ये पीछे में आपको फ़ैन दिख जाएगा। ये बल्ब्स अपने पूरे वायरिंग और रिले के साथ आती है, और ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। जिस भी कार में हेलोजन बल्ब लगे हैं उसमें आप ये लगा सकते हैं। मेनली प्रोजेक्टर बेस्ड जो हेडलाइट्स होती है उसमें एलईडी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और बल्ब का ये जो होल्डर देख रहे हैं, ये बल्ब स्पेसिफिक होता है, हर गाड़ी में अलग अलग आता है और डिफरेंट टाइप के बल्ब्स आते हैं। तो आपको अपनी कार में कौन सा बल्ब लगेगा वो चेक करके उसी को ऑर्डर करना होगा। क्रेटा में क्या है कि HB3 बल्ब लगता है, तो ये HB3 वाला होल्डर वाला बल्ब है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9005, 9006, 9012 और HB3, ये सारे होल्डर सिमिलर होते हैं, तो उस हिसाब से आप बल्ब मंगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 11,000 ल्यूमेंस भी लिखा हुआ है, और ये मॉडल नंबर है AZ 1505, और 150 वाट मतलब 75 वाट के 2 बल्ब हैं। तो अभी जो कार में है वो 25 वाट के 2 है, तो ये 3 गुना एक्स्ट्रा पावरफुल है। अब इसको हम लोग कार में लगाएंगे और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो देखिए जी, ये बल्ब बाहर आ गया, सेम होल्डर है, ठीक है। ये भी रिले है और ये ओसराम का बल्ब था, ठीक है। बल्ब को होल्डर में लगाने से पहले मैंने इसका वायर फिक्स कर लिया। अब इसको करना क्या है कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, ये जो है ना हॉरिजॉन्टली इन करके, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसमें टर्न करेंगे, ताकि ये जो बल्ब हो वो इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में आ जाए। तो ये ऐसे नहीं अंदर जाएगा, पहले ऐसे जाएगा फिर टर्न होता है ये। तो ये देखिए बल्ब फिट हो गया है, और यहाँ पर बड़ा मुश्किल से हाथ जाता है। तो ये जो वायर है ना, जो बल्ब से निकलती है, वो वायर सीधे वर्टिकली डाउन होनी चाहिए। अब ये वाला पार्ट, ये जो खाली जगह है ना, इसके अंदर हम लोग इसको डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा वायर जो है वो अंदर आ गया, और अब इसको हम लोग क्लोज़ कर देंगे। तो ये दूसरा वाला बल्ब भी फिट हो गया, और इसमें भी देखिए जो वायर का ओरिएंटेशन है, जो वायर बाहर आता है ना, ये वाला जो वायर है जो बल्ब से निकलेगा, ये वर्टिकल होना चाहिए, सीधा, ठीक है। तो ये अब जो है बाकी का जो पार्ट है, हम लोग उसको इसी के प्रोजेक्टर के अंदर जो है फिर से लगा देंगे। तो बाहर से भी लाइट्स ऐसी दिख रही हैं, लो बीम में, और हाई बीम में कुछ ऐसा है। अब कार के अंदर से एक बार देख लेते हैं। तो ये मैंने सिर्फ फॉग लाइट ऑन किया है, और ये है लो बीम प्लस फॉग लाइट। दिस इज़ हाई बीम, दिस इज़ लो बीम। तो अभी दिन में ही ठीक ठाक ब्राइटनेस दिख रही है, रात में तो ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब रात को एक बार इसको चेक करते हैं। तो अभी मैं राजकोट के बाहर एक गांव वाली सड़क पे हूँ। देखिए पिच डार्क है, और अब यहाँ देखिए लाइट का परफॉर्मेंस। ये है सिर्फ फॉग लाइट, लो बीम विथ फॉग लाइट, हाई बीम विथ फॉग लाइट, अगेन लो। अब मैं ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ। तो जी लो बीम में ही देखिए विजिबिलिटी कितनी ज़बरदस्त आ रही है। और ये मैंने क्या किया है ना कि सेटिंग्स एकदम
नीचे करके रखी है, लाइट्स को काफ़ी नीचे करके रखी हैं क्योंकि ये काफ़ी ब्राइट है। और ये देखिए हाई बीम में कहाँ तक बीम जा रहा है, बहुत दूर तक साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हाई बीम में देखिए बीम जो है ना बहुत दूर तक जा रहा है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट मतलब लाइट का परफॉर्मेंस देख करके तो मन खुश हो गया। तो ये एक अच्छा डिसीजन रहा। देखिए दीवार पे लाइट कहाँ तक जा रही है। मे भी थोड़ा बीम का सेटिंग इधर उधर करना पड़े, मतलब जो बीम है वो थोड़ा सा हाइट या लेफ्ट राइट में एडजस्टमेंट करना पड़े, क्योंकि मुझे अभी ये बीम दोनों ना थोड़ी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा दिख रही हैं। वैसे कंपनी से आती भी हैं तो हल्का सा ऐसा सेटिंग करके वो देते हैं कि आपको लेफ्ट साइड का जो पार्ट है रोड का वो ज़्यादा साफ दिखे, और राइट वाली बीम देखिए हल्की नीचे ही है, लेफ्ट वाली बीम हल्की ऊपर है। और ऐसा ये कंपनी फिटेड ही होता है, क्योंकि जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको आपके राइट साइड वाले बीम से प्रॉब्लम हो सकती है, और लेफ्ट वाला बीम थोड़ा हाई रखते हैं इसलिए ताकि आपको रोड के किनारे का हिस्सा साफ दिखे। तो देखिए ऐसा कुछ परफॉर्मेंस है। तो भाई लाइट तो लेकिन गजब है, ज़बरदस्त हो गई भाई। कहाँ वो 25-50 वाट था ओसराम, और ये 75 150 वाट है। अब ये लाइट जो है वो इतनी ब्राइट हो चुकी है ना कि मेरे को काफ़ी बीम लो करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें भी देख रहा हूँ कि विजिबिलिटी तो अच्छी है ही, सामने वाले को दिक्कत ना हो जाए। और हाई बीम जब भी मैं कर रहा हूँ तो सामने से आने वाली जो गाड़ी है ना उसको दिक्कत हो जा रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि 1-2 बार मैंने फ्लैश किया तो उन्होंने भी, सामने वाले जो भी आते हैं वो बीम लो कर लेते हैं, और बाइक वाले आते हैं तो उनको तो दिखना ही मतलब बंद ना हो जाए, इस डर से अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर के इसको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ठीक है हाईवे वगैरह ऐसे सन्नाटा दिखे तो हाई बीम यूज़ कर लिया थोड़ी देर, अदरवाइज मोस्टली आई थिंक लो बीम ही इसका सफिशिएंट है। तो लाइट्स की परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दी, और ये रहे दोनों बल्ब्स। तो मेरी कार में पहले ये लगा हुआ था ओसराम 50 वाट, ठीक है, HB3, और उसको मैंने रिप्लेस किया इससे अजूम से AZ1505। तो ये मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं, ये 150 वाट वाला है। इससे लोअर मॉडल भी आता है जूम में 100 वाट, वो भी सफिशिएंट होगा आई थिंक। अब इन दोनों का कंपैरिजन जो है अगर किया जाए तो ब्राइटनेस वगैरह तो नो डाउट जो है इसकी बहुत बेटर है इससे, लेकिन इसमें क्या है ना कि कंपनी इसमें भी 100 वाट का बल्ब देती है अब, और करीब वो 7000 के आसपास पड़ता है ओसराम का। तो 100 वाट वाला भी ओसराम का आप लगा सकते हैं। ये भी जो है अपने आप को क्लेम करते हैं जर्मन इंजीनियरिंग, और ये भी जो क्लेम करते हैं देखिए ये भी क्लेम करते हैं जर्मन इंजीनियरिंग। बनते सब चाइना में ही है, आता वहीं से है। रही बात कॉस्ट की, तो ये जो अजूम वाली लाइट है ये मैंने ऑनलाइन खरीदी थी करीब 7000 का, और कुरियर चार्ज कुछ लगा था 150-200, तो अब 7200 पकड़ के चलो 7200 में पड़ा था। अब कहाँ से खरीदा था वो वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाता है ये। दूसरा नहीं तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या उसके आसपास तो आप करोल बाग चले जाइए, करोल बाग में तो यह हर दुकान में मिल जाएगा आपको, और यही प्राइस होगी। अच्छा एक बात और बता दूं कि इसी ब्रांड में अगर आप 100 वाट वाला बल्ब लेते हैं तो वो आपको करीब 6000 के आसपास पड़ेगा, जबकि इसमें लेंगे ओसराम में तो इसमें 100 वाट करीब 7000 के आसपास पड़ता है। मे बी डिस्काउंट कहीं मिल जाए तो ये भी 6-6500 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 100 वाट लगाने की बात हो तो मैं तो कहूँगा कि ओसराम ही लगाओ, ठीक है। और अगर 150 लगाना है तो फिर अजूम लगाओ। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ इसमें कि जो मैंने फेस किया। तो ये है ओसराम वाला बल्ब, ठीक है, और इसका आप होल्डर देखिए, ये बल्ब का पोजीशन कुछ ऐसे लगता है। ये वायर वर्टिकली डाउन होती है और ये इस तरह के पोजीशन में जाता है, ठीक है। अब इसका जो होल्डर है ना ये फिक्स है, ये बड़ा अच्छा क्वालिटी का होल्डर है ओसराम का। देखिए 3-4 साल पुरानी ये लाइट है और इसका होल्डर अभी भी इंटैक्ट है, हिलता डुलता नहीं है। बट ये जो अजूम वाला मैंने लाइट लिया था ना, एक तो इसका ये जो लेंथ था वो ज़्यादा था अजूम वाले का, मे बी उसका फैन साइज भी बड़ा था क्योंकि वो 150 वाट है, और उनका ये होल्डर थोड़ा ढीला था तो लगाते समय अक्सर रोटेट हो जा रहा था, तो उसको लगाने में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। खोलने समय भी उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन इनका क्वालिटी जो है ना उससे कहीं बेटर था। मे भी कुछ और भी पॉइंट हो जो मैं मिस कर रहा हूँ, ऊपर से हो सकता है नट उसका ढीला था या जो भी था, लेकिन उन दोनों बल्ब में मैंने देखा कि होल्डर रोटेट कर जा रहा है अजूम वाले में। अजूम की जो लाइट थी ना उसका ये जो लेंथ था ना, ये लेंथ भी थोड़ा ज़्यादा था, जिसके वजह से होल्डर में लगने के बाद ये जो बैक पार्ट था वो अच्छा खासा बाहर आ रहा था
और बाहर से जो डस्ट कवर लग रहा था ना क्रेटा में, उसको लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो बड़ा मुश्किल से वो टाइट हुआ है। टाइट तो हो गया है, खोलने में भी दिक्कत करेगा वो। होल्डर रोटेट होने की वजह से मुझे डर लग रहा है कि चलते चलते गाड़ी में कहीं शॉक वॉक लगा तो हो सकता है बल्ब थोड़ा टिल्ट ना हो जाए। अगर वो टिल्ट हो गया तो उसको खोल के फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टिल्ट हो गया तो लाइट की ब्राइटनेस में असर पड़ जाएगा। लाइट ऐसे लगती है, उसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो कुल मिला के समरी ये है कि आज भी लेना हो और 100 वाट लेना हो तो ओसराम ही प्रेफर करें। उसमें भी आपको सारे जो है ना मिल जाएंगे, सारे टाइप के बल्ब। हर कार में अलग आता है। देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा रहता है, यहाँ पर ये देखिए HB1, H1 और H7, जो बल्ब चाहिए आपको हर टाइप का मिल जाएगा। अच्छा, ओसराम में क्या है, एक और चीज़ अच्छी मेरे को लगी, जो अब आ रहे बल्ब्स उसमें 4200 केल्विन वाला भी लाइट आता है। ये जो लाइट थी ना, ये वाइट लाइट थी, ये देखिए 6000 केल्विन वाली थी। तो 4200 केल्विन वाला जो होगा ना, वो हल्का सा मतलब येलोइश होगा। तो उससे क्या है ना कि फॉग में चलाने में भी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर फॉग वगैरह का है कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो हमारे लिए 6000 केल्विन भी सफिशियंट है। तो आई होप आपको ये रिव्यू से कुछ आइडिया लगा होगा। बाकी आप इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है दोनों लाइट्स के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप अपने हिसाब से और बजट के हिसाब से दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। दोनों लाइट्स सही हैं। और ब्राइटनेस के मामले में तो भाई आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब से ये कम से कम 10 गुना बेटर है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही कुछ बताने को था। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।